नमस्कार दोस्तों ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां अब रंग ला रही हैं। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों को वार्निंग दे रखी थी कि 1 अगस्त के बाद वो देशों पर हैवी टैरिफ्स इंपोज करेंगे। और जैसे जैसे 1 अगस्त नज़दीक आते जा रहा है, देश कोशिश कर रहे हैं कि यूएसए के साथ किसी प्रकार से ट्रेड डील हो जाए ताकि वो हैवी टैरिफ से बच सके। और यूएसए अभी तक 20 देशों के साथ ट्रेड डील फाइनल भी कर चुका है। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी ट्रेड डील हुई है, वो डील है यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच। देखो, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यूएस और यूरोपियन यूनियन ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक पावर्स हैं। और इनके बीच जो बायलैटरल ट्रेड होता है वो ऑलमोस्ट ग्लोबल ट्रेड का 1/3 है। यानी नियरली $2 ट्रिलियन का आपसी व्यापार करते हैं ये हर साल। और देखो, इस ट्रेड डील ने एक बड़े ट्रेड वॉर को भी टाल दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये ट्रेड डील ना होती तो माइट बी इन फ्यू मंथ्स एक बड़ा ट्रेड वॉर शुरू हो सकता था, जो यूरोपियन देशों के लिए डिजास्टर्स होता। आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका द बुलेटिन वर्ल्ड पर। देखो, पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा यूएस के प्रेसिडेंट बनकर पावर में आए हैं, उन्होंने एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज को अपनाया है। और ट्रंप का फोकस रहा है कि वो यूएस के ट्रेड डेफिसिट को कैसे कम कर सकते हैं, स्पेशली उन कंट्रीज के साथ जो यूएस में ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं, जैसे जापान, चाइना, इंडिया और यूरोपियन यूनियन। देखो, ट्रंप ने अप्रैल 2025 में यूरोपियन यूनियन की गुड्स पर हाई टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इससे जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं उनमें एक पैनिक जैसी सिचुएशन बन गई थी। और उन्होंने भी इसके जवाब में काउंटर टैरिफ लगाने की तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसको उन्होंने ट्रेड बाजूका का नाम दिया था। और इन सब की वजह से देखो, एक फुल ऑन ट्रेड वॉर का खतरा बन रहा था, जो दोनों इकोनॉमीज के लिए एक डिजास्टर्स होता। अब इस डील के बारे में समझ लेते हैं। देखो, पहले ट्रम्प ने यूरोपियन यूनियन पर 30% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन कई महीनों के नेगोशिएशंस और मीटिंग्स के बाद डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन यूनियन की कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन ने स्कॉटलैंड में इस डील को फाइनलाइज किया है। और अब तय हुआ है कि जो भी एक्सपोर्ट्स होंगे फ्रॉम यूरोपियन यूनियन टू यूएस से, उन सभी गुड्स पर 15% टैरिफ देना होगा। देखो, अब इस डील के जो कोर स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, 15% बेस लाइन टैरिफ तय हुए हैं, जो अप्लाई होगा मोस्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन गुड्स पर, जैसे ऑटोज, फार्मा, मशीनरी। और इसका मतलब ये है कि जो भी यूरोपियन यूनियन कंपनी जैसे मर्सिडीज बेंज, एयरबस और नोवो नॉर्डिक, इन सब के प्रोडक्ट अब यूएस में थोड़े से हायर प्राइस पर बिकेंगे, लेकिन उतना नहीं जो 30% टैरिफ लगने के बाद बिकते। देखो, ये जो 15% की टैरिफ लगेगी, इसमें एग्जिस्टिंग ड्यूटीज भी ऐड होंगी, जो फिलहाल एवरेज 4.8 के अराउंड है। मतलब जो ओवरऑल बर्डन होगा वो इतना भी ज्यादा नहीं होगा, बल्कि मैनेजेबल होगा। और कुछ चीजों के लिए 0 एग्जेप्शंस भी रखा गया है, जैसे एयरक्राफ्ट पार्ट्स, जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स और सर्टेन एग्रीकल्चर गुड्स उनमें शामिल हैं। इन पर 0 टैरिफ लगेगा फ्रॉम बोथ साइड्स। अब देखो, जो यूएसए ने स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर के लिए 50% टैरिफ मेंटेन करेगा, विच इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन फॉर यूरोपियन यूनियन स्टील एंड एल्यूमिनियम सेक्टर। देखो, इस डील के माध्यम से यूरोपियन यूनियन ने यूएसए में $600 बिलियन इन्वेस्टमेंट और $750 बिलियन के यूएस एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदने का भी प्रॉमिस किया है। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट से यूएसए में फैक्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, जिससे यूएस इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। अब देखो, इस पूरी डील से ग्लोबल ट्रेड पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। देखो, ये डील यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच तो स्टेबिलिटी लेकर आएगी, जो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड कंट्रोल करते हैं, मगर दूसरी कंट्रीज के लिए एक सिग्नल की तरह है। यूएस जब देखो अपनी फ्रेंडली कंट्रीज पर भी इस प्रकार से टैरिफ्स लगा रहा है, तो बाकी देशों को तो क्या ही होगा। देखो, रिसेंटली यूएस ने जापान के साथ भी ट्रेड डील साइन की है और उस पर भी 15% टैरिफ लगाए हैं। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे वियतनाम, फिलीपींस, इन सब पर 19 से 20% टैरिफ इंपोज किए हैं। वहीं चाइना करंटली 145% टैरिफ पे कर रहा है। हालांकि चाइना के साथ भी अभी जो नेगोशिएशंस हैं वो ऑनगोइंग है। और देखो, यूएस अब हर कंट्रीज के साथ ऐसे ही डील करेगा, और जो कंट्रीज रजिस्ट करेगी उन पर वो हैवी टैरिफ्स लगा सकता है। अब इसको देखो, यूरोप की कई सारी कंट्रीज ने क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर दिया है। और जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है फ्रांकोइस बेरोय, उन्होंने इस डील को डार्क डे फॉर यूरोप कहा है। क्योंकि देखो, ट्रंप के आने से पहले यूरोपियन कंट्रीज जो थी अराउंड 4.8% टैरिफ पे करती थी, जो ऑलमोस्ट अब 3 टाइम्स हो गया है पहले का, जिससे जो यूरोपियन यूनियन के जो प्रोडक्ट्स हैं
टू यूएस उन पर ज़्यादा टैक्स लगेगा और चीज़ें ज़्यादा कॉस्टली होंगी फॉर यूएस कस्टमर्स, जिस वजह से लोग उनके प्रोडक्ट्स कम परचेज करेंगे, जिससे जो यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनको ज़्यादा नुकसान होगा। और जर्मनी में भी बिजनेस लीडर्स, स्पेशली फेडरेशन ऑफ जर्मन इंडस्ट्रीज, उनके लोगों ने भी इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। और देखो, जर्मन दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो सेक्टर्स है, जहां देखो फेमस ब्रांड्स की गाड़ियां वो मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, वॉल्क्सवैगन। ये सभी ब्रांड्स जर्मन ब्रांड्स हैं और यूएस में इन ब्रांड्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अब देखो 15% टैरिफ लगने के बाद इन सभी ब्रांड्स की जो गाड़ियां हैं वो महंगी हो जाएंगी थोड़ी सी, और इवेंचुअली जो जर्मन ऑटो सेक्टर है उनके लिए ये एक कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि सर ये तो यूएस और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डील होना लगभग तय ही था। व्हाट अबाउट इंडिया यूएस ट्रेड डील स्टेटस? देखो, इंडिया और यूएस भी एक इंटरिम ट्रेड डील के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, जो शायद 1 अगस्त से पहले अनाउंस हो सकता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया पर 20% के अराउंड या उससे कम ट्रेड टैरिफ रेट लग सकते हैं। अभी तक देखो किन वजह से ये यूएस और इंडिया की ट्रेड डील फंसी है। देखो, इंडिया और यूएस के बीच एग्रीकल्चर और स्टील टैरिफ्स पर फिलहाल डिसएग्रीमेंट्स बने हुए हैं। यूएस चाहता है कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोले, स्पेशली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए, लेकिन इंडिया ने इसको फर्मली रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये हमारे फार्मर्स के लिए सेंसिटिव इशू हो जाएगा। अगर जो भी जेनेटिक मॉडिफाइड अगर क्रॉप्स यूएस से इंपोर्ट होंगी भारत में, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सफ़र करना पड़ेगा। देखो, जो इंडिया और यूएस के करंट ट्रेड्स की बात करें तो जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं टू यूएस वो अप्रैल से जून 2025 में 22.18% से बढ़े हैं। यूएस का देखो, यूएस इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट्स मार्केट है और बायलैटरल ट्रेड इनके बीच फिलहाल 190 बिलियन तक का है। ट्रंप और मोदी का टारगेट है इसको 500 बिलियन तक ले जाने का, लेकिन इंडिया को थोड़ा सा यहाँ नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया ब्रिक्स ग्रुप का एक पार्ट है और ट्रंप ने ब्रिक्स नेशंस पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दे चुका है ऑलरेडी। ये तो टाइम ही बताएगा कि ब्रिक्स की वजह से इंडिया को नुकसान झेलना पड़ सकता है या नहीं, या इंडिया इन नेगोशिएशंस को मैनेज कर पाएगा। दोस्तों, ये डील एक पूरी दुनिया के लिए रिमाइंडर है कि आज के बदलती डिप्लोमेसी में सिर्फ मिसाइल और बम के दम पर डिप्लोमेसी चेंज नहीं होती, बल्कि टैरिफ्स और ट्रेड के टर्म्स पर भी आप डिप्लोमेसी को मैनेज कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। जय हिंद।